नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रावण के लिए प्रदर्शन। आजाद समाज पार्टी काशीराम के काफिले पर हुए पथराव और जानलेवा हमले की विरोध में कलेक्ट्रेट में पहुंचे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की। कहा कि प्रदेश सरकार 80 करोड़ जनता की सुरक्षा का दावा कर रही है, जबकि उनकी पार्टी के सांसद पर दूसरी बार हमला किया गया। जिला मुख्यालय पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। कहा, मथुरा में उनके ऊपर किया गया हमला दलितों गरीबों की आवाज को दबाने का प्रयास है। सरकार तरफ प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के दावे कर रही है, जबकि लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में हमला किया गया। कहा कि दलित हित की बात को दबाने का प्रयास है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कि आज आप लोग काफी संख्या में जिला मुख्यालय पे आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए? मांग जो है, इधर मथुरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जानलेवा हमला हुआ। इस देश में संवैधानिक और निर्वाचित सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो हमला होता है, वहाँ शासन प्रशासन के लोग रहते हैं। शासन प्रशासन के लोग मूक बधिर होकर देख रहे हैं। ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार ये घटना हुई। कुछ दिन पहले बुलेट से हमला हुई, आज जो है पथराव किया गया। तमाम उस भीड़ में अगर पुनः जो है कोई गोली चला के इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में ना होते तो हम क्या करते? हम क्या कर लेते? क्या उनको पुनः जीवित कर लेते? हम उनको कुंभ में ले जाके नहला के या किसी बाबा के दरबार में, काशी विश्वनाथ जी के दरबार में ले जाते, क्या उनको हम जीवित करा पाते? वेदना हमारी ये है। कोई देख के नहीं गोली चलाता है, कोई देख के वार नहीं करता है। एक बार नहीं, दो बार ये चीजें हो चुकी है। हम अपनी बात को कितनी बार इस बात को रखेंगे? सरकार कहती है कि 40 करोड़ को जो है हमने जो है कुंभ स्नान कराया। आप गलत बोलते हैं, आप भेदभाव पूर्वक काम करते हैं। एक सांसद की प्रोटेस्ट आप जो है एक बात को नहीं समझ पाते, एक सांसद की सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाते। हम कैसे मान लें कि आपका जो 40 लाख का कुंभ जो है, आपने वहां गिनती लगाई, टोकन गिन रहे थे क्या आप? वहां बैठे योगी जी अब मोदी जी क्या 2-3 द्वार पर बैठे हुए थे क्या? टोकन दे रहे थे क्या? 1 2 3 4 6 8 जब जाति जनगणना की बात की जाती है तो जाति गणना जिस देश में नहीं होती है, और जब कुंभ की बात चलती है तो उस कुंभ में आप गिनती भी कर लेते हैं। तो इसी लगे जो है आप जाति जनगणना भी कर देते कुंभ के दौरान, तो सरकार का राजस्व बच गया होता। सरकार भेदभाव काम करती है, सरकार जात पात धर्म के हिसाब से काम करती है। सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती। एक बार नहीं, 2 बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी वेदना यही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी जो है व्यवस्था में कहीं चूक ना हो, क्योंकि वो एक आम जनमानस नहीं, वो गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों की बात जो है इस देश में मुखर होकर अपनी बात को करना चाहते हैं। उसी बात को हम लेके यहाँ पर बीच में कलेक्ट्रेट पर बैठे हुए मिर्जापुर पर, और मिर्जापुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 3 मार्च को इस बात को लेके पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार गंभीरता से इस बात को ले। हमारी यही बात है, अगर हमारी बातों को नहीं मांगा गया तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों का इंतजार हम करेंगे। और चाहे दिल्ली हो, चाहे जो है लखनऊ हो, चाहे हमको विधानसभा घेराव करना हो, चाहे संसद भवन घेराव करना हो, हम वहां पर अपनी बातों, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को जो है संज्ञान में लेते हुए निश्चित रूप से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात पर गंभीर नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम देखना चाहते हैं कि सरकार, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितनी गंभीरता से लेती है। हम उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हम उनके लिए कोई विशेष दर्जा या कोई विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए कोई स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि इस दलित समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज की बात बना के जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सदन से और सड़क तक अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, उस बात की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। व्यक्ति अगर स्वस्थ और जिंदा नहीं रहेगा तो बताइए, हमारे मसीहा अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो किसको आइडियोलॉजी हम मान के अपना काम करेंगे? इतने दिन के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है। मान्यवर काशीराम ने उस संविधान को लेके जो है बहुजन की बात को सदन तक पहुंचाया, वहां विधायक और सांसद पहुंचाया। हमारे बीच में मान्यवर काशीराम जी नहीं है। अब अम्बेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी नहीं है, अब हमारे बीच में बहुजन महापुरुषों के, भगवान के और नायक के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हमारी पीड़ा ये है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बाकी सरकार से, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से हमें कोई मांग नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से जो हमारा हक अधिकार मिलता है, जो आम जनमानस को मिलता है, उसी में हम संतुष्ट होकर अपनी बात को एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। ये अपना परिचय भी बताएं। मैं सुनील पटेल, मंडल कोऑर्डिनेटर, मंडल प्रभारी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नशा मुक्ति केंद्र पर पीटने से हुई थी मौत।
नशा से मुक्ति दिलाने के नाम पर होती है भर्ती, मरीजों की पिटाई। 28 फरवरी को हुए युवक तौसीफ की मौत में 2 अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल। आला कत्ल, लोहे की पाइप और लकड़ी का बेंत किया बरामद। मौत के पहले मार्च से अजीज आकर तौसीफ ने किया था भागने का प्रयास। सीसीटीवी में दिखे मौत से कुछ घंटे पहले उसे पकड़कर नशा ले जाते अभियुक्त। नशा मुक्ति केंद्र का सच वहां से बचकर निकले युवक ने भी बताया। 3 लोग जमीन पर लेटाकर पकड़े रहते हैं और 2 लोग बेरहमी से लाठी से पीठ और कमर के नीचे वार करते हैं। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बसही निवासी परिवार के इकलौते युवक तौसीफ आलम की मौत का राज खुल गया है। बीते 28 फरवरी को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, नशा मुक्ति केंद्र में जो लड़का मारा गया था, क्या है पूरा मामला, क्या है और कितने लोग पकड़े गए इसमें? ये देखिए, थाना कटरा के एक लंका पहाड़ी मोहल्ला है, जहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र जो कि प्राइवेट व्यक्ति चला रहा है, एनजीओ चला रहा है। वहाँ पर 28 तारीख को एक तौसीफ नाम का जो एडिक्ट व्यक्ति था, उसका वहाँ इलाज चल रहा था और संदेह पश्चिम उसकी वहाँ मौत हुई थी। परिजनों द्वारा मारपीट करके हत्या करना बताया गया था। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि ये जो एडिक्ट व्यक्ति था तौसीफ, जिसका इलाज चल रहा था, उसने नशा मुक्ति केंद्र से भागने का प्रयास किया था और उसी नशा मुक्ति में काम करने वाले 2 कर्मचारी, शिवम तिवारी है और दूसरा बुल्ली और रमाशंकर प्रजापति, इनके द्वारा उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई थी और उसको चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने पर इनके द्वारा परिवारजनों को बॉडी सौंप दिया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनका चालान न्यायालय किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है। सर, क्या ऐसी कई ऐसा सुनने में आ रहा है कि और लोगों के साथ भी ऐसा ही मारपीट हुआ है और काफी तरीके से आरोग्य भारती की बैठक संपन्न। प्रतापगढ़ में आरोग्य भारती शाखा प्रतापगढ़ की मासिक बैठक कटरा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिल्डिंग में स्थित हर्षराज होम्योपैथी क्लिनिक पर हुई। बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धांशु उपाध्याय तथा संचालन अमित शुक्ला ने किया। बैठक में आरोग्य भारती काशी प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ शुक्ल, शाखा संरक्षक डॉक्टर SK शर्मा, उपाध्यक्ष अमित शुक्ल व डॉक्टर सिमरन कौशल, सह सचिव डॉक्टर राजेश्वर प्रीतम उपाध्याय व धर्म प्रकाश पांडे, डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, राकेश शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ शुक्ल ने जनपद में काशी प्रांत के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही, जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 8 मार्च को काला कांकर ब्लॉक जाएंगे लोकपाल समाज शेखर। प्रतापगढ़ में लोकपाल मनरेगा समाज शेखर 8 मार्च को काला कांकर ब्लॉक जाएंगे। वह ब्लॉक मुख्यालय स्थित मनरेगा सेल में शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया और उसकी स्थिति से अवगत होंगे। साथ ही ग्राम पंचायत बडेरा व माधवापुर ग्राम सभा से आई शिकायतों के संदर्भ में लोकपाल भ्रमण करके निरीक्षण करेंगे। लोकपाल समाज शेखर ने जन सुनवाई में लक्ष्मणपुर ब्लॉक के अमरौना ग्राम सभा के राकेश चंद्र त्रिपाठी की मांग पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से वस्तु स्थिति से अवगत हुए। संबंधित वीडियो को नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा तालाब खुदवाने का निर्देश दिया। वहीं सदर ब्लॉक के ग्राम कुसफरा के प्रसिद्ध शनिदेव धाम में 2010 में मनरेगा द्वारा खुदे तालाब की बुरी दशा को स्वयं संज्ञान में लेकर खंड विकास अधिकारी को शनिधाम की महिमा के अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा तालाब को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का निर्देश दिया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जन औषधि दिवस पर लोगों की निःशुल्क जांच कर चिकित्सा परामर्श दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री कृपालु धाम मनगढ़ स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर रविवार 2 मार्च को जन औषधि दिवस 2025 पर आयोजित जन आरोग्य मेला में आए बीमार लोगों की योग्य चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच कर दवा एवं परामर्श दिया गया। जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरीश पांडे एवं संचालन जन औषधि केंद्र के संचालक विवेक कुमार साहू ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र साहू, राम बाबू तिवारी, रामफेर पटेल, राजू मिश्रा, अजय तिवारी, राकेश तिवारी, अंकुर सिंह, संदीप साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।